फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ओन चैनल। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। देन वहीं से स्टार्ट करते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। और कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर हर 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो कुल मिलाकर 360 कितनी होगी टोटल? 360 देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब ये है कि 0 डिग्री है देशांतर रेखा, वो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ है? ये रही। अब ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? अल्जीरिया में। ऐसे ही भूमध्य रेखा कहाँ पे कर रही है? गिनी की खाड़ी में। एंड मकर रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है? अटलांटिक महासागर में। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? तो कहाँ पर करती है? अल्जीरिया में। भूमध्य रेखा कहाँ पर करती है? गिनी की खाड़ी में। और मकर रेखा कहाँ पे करती है? अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित देश। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उस पर स्थित कौन कौन से देश हैं? भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। ये सब कहाँ पे स्थित है? 0 डिग्री देशांतर रेखा पर। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? तो कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बन के आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की। 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय यूनिवर्सल टाइम और ग्रीनविच टाइम कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसका समय ग्रीनविच टाइम या यूनिवर्सल टाइम कहलाता है। जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व रोटेट कर रही है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है और ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। मीन्स जो अर्थ है वो रोटेट कर रही पश्चिम से पूर्व। तो ग्रीनविच समय है तो हमें कोई ग्रीनविच समय से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, देन समय बढ़ता जाता है एंड पश्चिम की ओर टाइम घटता जाता है। ऐसे ही जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, और एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? एक दिन में, मीन्स 24 आवर। और कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। देन 1 आवर निकाल लेंगे हम 360 डिग्री बाई 24। 1 आवर में कितना डिग्री हो गया? 15 डिग्री। एंड 15 डिग्री में 1 आवर में कितना हुआ? 60 मिनट। 1 डिग्री में निकाल लें कितना है? 4 मिनट। देन 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का। और
इसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं कि हार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री इंटू 4/60, देन हमारा आंसर आ जाएगा हार में। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा में क्या होता था, पूर्व की ओर जाते थे तो क्या होता था, समय बढ़ता था। तो इसमें अपोजिट है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है, एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से 4 बार मोड़ा गया है। कितनी बार मोड़ा गया? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहाँ से खींचा गया है, तो कहाँ से खींचा गया? प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। और इसके सबसे नज़दीक कौन सा जलद मरुमध्य है? बेरिंग जलद मरुमध्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा जलद मरुमध्य है? कौन सा है? बेरिंग जलद मरुमध्य। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है, इसलिए यहाँ दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जब वो लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान सबसे कम, और ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री टू 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोषण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि उपोषण उच्च दाब की स्थिति को हम क्या कहते हैं, या सीधा पूछ लिया जाए 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच के अक्षांशों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश। अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जो अफ्रीका की कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि ये है, क्या है? कांगो नदी। क्या है ये? कांगो नदी। और कहाँ से? इसका फर्स्ट लेटर क्या है? क। तो और 3 रेखाएं कौन कौन सी है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। देन हम याद कैसे करें कि अफ्रीका की कांगो नदी किसको काटती है? नाम हो रहा है स्टार्ट क्या से? का कर्क रेखा, और इसमें आ रहा है क्या? मकर रेखा। देन जिसमें क्या आ रहा है वो नहीं होगा। कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को। ऐसे ही अब है कि अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को काटती है, और लिम्पोपो नदी है वो किसको काटती है? मकर रेखा को। जीरो डिग्री से ऊपर क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध, एंड ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। अब ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। क्यों? क्योंकि सूर्य है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। ऐसे ही अब ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि सूर्य है वो मकर रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम पॉइंट मान लें, तो अक्षांश रेखाएं हैं जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 179। ऐसे ही अगर हम इनको रेखा मान लें, दक्षिण ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव, इनको रेखा मान लें, तो कुल
अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 181। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करके देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है। ये है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। मैंने बताया था कि एक एक डिग्री के अंतराल पे 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं हुई? 360। ऐसे अब ये है विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा कहलाती है। विषुवत होती है भूमध्य रेखा और इसके समानांतर मीन्स ये इस टाइप से, तो समानांतर कल्पित रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। जो हॉरिजेंटल होती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं और जो वर्टिकल होती है उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मीन्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। ये क्या है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती? ग्रीनविच वेधशाला से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। इसलिए हम इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। अब है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा मीन्स अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? अभी निकाला था कि एक दिन में कितना घूमती है? 360 डिग्री। एंड 1 आवर में कितना हो गया? 360/24 कितना हो गया? 15 डिग्री। अब यह है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से? नेपाल से। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। मैंने बताया था कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है यहाँ, इसलिए यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। निम्न देशों पर विचार कीजिए: ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एंड चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? सभी से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, नामीबिया से, ब्राज़ील से और चिली, चारों से होकर मकर रेखा गुजरती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? मैंने ये बताया था कि मैक्सिको से ओनली कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। देन मैक्सिको से कौन सी रेखा भूमध्य रेखा है? वो नहीं गुजरती। निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है, आर्कटिक रेखा। इनमें से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? कौन सा है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? कर्क रेखा क्या है? बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो क्या है? कर्क रेखा। एंड साउथ में क्या है? वो मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है? कर्क रेखा। देन क्या आएगा? 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? कितना होता है? 4 मिनट। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी 111 किलोमीटर। परस्पर 2 देशांतर के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा मीन्स भूमध्य रेखा पर। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी वो कौन सी भूमध्य रेखा को काटती है? एंड लिम्पोपो कौन सी काटती है? मकर रेखा को। देन क्या आएगा? लिम्पोपो। विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या है? भूमध्य रेखा। उत्तर व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा
क्या आएगा, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा क्या है वो, भूमध्य रेखा। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? मैंने आपको बताया था कि 30 to 35 डिग्री नॉर्थ उपोष्ण कटिबंध में उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, अश्व अक्षांश। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत से बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती, पाकिस्तान से। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? ग्रीनविच मध्याह्न समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच कितना समय अंतराल है? 5.5 घंटे। और ये कैसे? भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कितने? 82 डिग्री। कैसे होगा ये? सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 82 इंटू हाफ कितना हो गया? 165/2 एंड मैंने डिस्कस किया था कि 1 हार इक्वल्स टू, फॉर्मूला था डिग्री इंटू 4/60। देन डिग्री कितनी है? 165/2 इंटू 4/60। देन आंसर आ गया 5 हार 30 मिनट। इस टाइप से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 घंटे 30 मिनट। जो भारतीय समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे चल रहा है? 5.5 घंटे। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। मानक समय किसे निर्धारित करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न समय से, मध्याह्न रेखा से। और वो कौन सी होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसको क्या बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? प्रधान यामोत्तर रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री देशांतर। एंड वृत्त का निर्माण कौन करेगा? इसके अपोजिट वाला। इसके 0 डिग्री देशांतर के अपोजिट कौन सी रेखा होती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। देन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? वृत्त का निर्माण करेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ये मैंने बताया था कि अफ्रीका मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। निम्न में से कौन सा एक जलद मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा? बेरिंग जलद मरुमध्य। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कहाँ से? अल्जीरिया से भी गुजरती है, फ्रांस से भी गुजरती है, नाइजीरिया से नहीं गुजरती है, पुर्तगाल से भी नहीं गुजरती। तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड। किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः 6 है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम कितना है? 3 बजे है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? इनके बीच अंतर कितना आ रहा है? 3 घंटे का। एंड 1 घंटे में कितनी होती है? 15 डिग्री। 3 घंटे में कितना हो गया? 45 डिग्री। और ये आगे है ग्रीनविच टाइम से, तो क्या आएगा? पूर्व में। देन पश्चिम का ऑप्शन तो कट हो गया। और कितना आगे है? 3 घंटे। 3 घंटे में कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री पूर्व। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैंने ये बताया था कि मैक्सिको से केवल कौन सी रेखा गुजरती है? ओनली कर्क रेखा। तो मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। 2 घंटा 20 मिनट है। अब घंटे को
डिग्री में चेंज करते हैं, कितना आ गया 2 × 15 30 डिग्री। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 30 + 5 कितना आ गया 35 डिग्री। तो आंसर आएगा हमारा 35 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? यूके में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो पूर्व में होगा, देन पश्चिम के ऑप्शन तो कट हो गए। तो 2 घंटा आगे, तो 15 × 2 कितना 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। 2 शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर कितना होगा? दोनों के बीच अंतर कितना है? 20 डिग्री। अंतर कितना होगा? 20 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा मैंने बताया था कहाँ से होकर खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर खींची। निम्न में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। मीन्स 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मैंने आपको याद कराए थे 8 राज्य, GMT, JMT, BMW और GTR। देन महाराष्ट्र नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, क्या है? मिजोरम। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है। क से शुरू हो रहा है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा का तो ऑप्शन गलत हो गया। देन क्या बचा? भूमध्य रेखा। तो कांगो नदी किसको काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देन इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा एंड आप रिवाइज कर रहे होंगे। देन आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आई होप आपने इजीली सोल्व कर लिए होंगे ये सारे क्वेश्चन, मैंने जिस टाइप से नोट्स बनाए थे। एंड इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।